सुप्रभात बच्चों, मैं मंजरी वर्मा आपकी हिंदी की शिक्षिका। और आज से आप लोगों की रेगुलर क्लासेस शुरू हो रही हैं। जिस तरह से हम लोग एग्जाम के पहले रेगुलर क्लास, होमवर्क ये सभी कर रहे थे, उस तरह से आप लोगों की फिर से क्लासेस शुरू हो गई हैं। अब हम लोग नए पाठ की ओर चलेंगे। बच्चों, आप लोगों का एग्ज़ाम कैसा गया? मुझे पूरी आशा है कि आप लोग सभी का एग्ज़ाम अच्छा गया होगा और अपने सभी प्रश्नों के उत्तर सही सही लिखे होंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम अपनी पढ़ाई की ओर चलते हैं। आज हम अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाते हैं। आज शनिवार के दिन हम लोग हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे और रूटीन में आगे जैसे क्या होगा वो मैं आप लोगों को बताऊंगी। आज शनिवार के दिन जो भी हिंदी की कक्षाएं होंगी वो हिंदी व्याकरण की कक्षाएं होंगी। ठीक है बच्चों, तो आप लोग अपनी तरंग की पुस्तिका साथ में रख लें और इस वीडियो में बताई गई बातों को ध्यान से सुनिए। आज हम नए पाठ को शुरू कर रहे हैं। पाठ 5 शब्द। आगे के 4 पाठों को हमने पढ़ लिया है। आज हम पढ़ेंगे पाठ 5 शब्द। आप लोग भी अपनी अपनी पुस्तकें खोल लीजिए, पृष्ठ संख्या 17। इसमें दिया हुआ है कि शब्द किसे कहते हैं, पहले आपको समझाया गया है। 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल से या फिर व्यंजनों में स्वरों की मात्रा लगाकर शब्द बनाए जाते हैं। बच्चों, हम जानते हैं कोई भी शब्द हम कैसे बनाते हैं। आप जानते हैं कोई भी शब्द किस तरह बनते हैं? जब हम 2 वर्णों को मिला देते हैं तो वो शब्द बन जाते हैं, या फिर वो वर्ण मात्रा वाली होती है या बिना मात्रा वाली होती है। तो या तो हम 2 वर्णों को मिला के शब्द बनाते हैं, या फिर व्यंजनों में मात्रा लगाकर तब उन व्यंजनों को मिलाकर हम कोई शब्द बनाते हैं। मैं आपको यहाँ बताती हूँ। जैसे कि हमने यहाँ एक शब्द बनाया बस। तो ये बस हमारा कैसे बना है? वर्णों के मेल से बना है। ब और स मिला के क्या बन गया हमारा? बस। या फिर किसी और भी शब्द को हम ले लेते हैं, जैसे है हिरण। हिरण शब्द कैसे बना है? तो ह व्यंजन में हम छोटी की मात्रा लगा दी है पहले। ठीक है, ह व्यंजन वर्ण में छोटी की मात्रा लगा दिए और र और न, इन सभी वर्णों के मेल से, व्यंजन वर्णों के मेल से ये हिरण शब्द बन गया है। इस तरह से मैं इस उदाहरण के द्वारा आप लोगों को यह स्पष्ट कराना चाहती हूँ कि कोई भी शब्द तभी बनता है जब या तो 2 वर्णों को मिलाया जाता है या फिर व्यंजन वर्ण में मात्रा लगाकर उन वर्णों को जोड़ के बनाया जाता है, तो वो शब्द कहलाते हैं। अगर इन्हीं वर्णों को हम उल्टा सीधा लगा दें तो क्या वह शब्द बनेंगे? वो सही शब्द नहीं बनेंगे। जैसे हम यहाँ हिरण लिखे हैं, तो हिरण को अगर हम इस तरह से लिख देते हैं, र र जोड़ना जोड़ ही, तो ये क्या बन गया? रन ही। ये कोई भी शब्द नहीं बना है, इसका कोई भी अर्थ निकल रहा है? रन ही नहीं, इसका कोई भी अर्थ नहीं निकल रहा है। तो शब्द किस तरह से बनेंगे? जब वर्णों को हम सही स्थान पर रखकर सही शब्द बनाएंगे। यहाँ है रबर, रबर। यहाँ पे किन किन शब्द वर्णों का प्रयोग किया गया है? र-ब-र। अगर इसी को हम उल्टा पुल्टा कर दें, ब-र-र, तो इस तरह से कोई शब्द बनेगा नहीं। कोई भी सार्थक शब्द नहीं बनेगा, उसका कोई भी अर्थ नहीं निकलेगा। तो शब्द तो वैसे ही बनने चाहिए जिनसे कोई सही अर्थ निकले और जिनसे किसी चीज के बारे में हमें स्पष्ट हो। तो वर्णों को जब हम सही क्रम में लिखते हैं तो उसे ही हम क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। क जोड़ ल में बड़ी की मात्रा, कली, कली। यहाँ हो गया रबर, यहाँ हो गया कली। आप लोग को स्पष्ट हो गया बच्चों? 2 वर्णों या व्यंजनों में मात्रा लगाकर जब उन्हें सही क्रम में हम लिख देते हैं तो उनसे क्या बन जाते हैं? शब्द बन जाते हैं। यहाँ पे 2-3 और शब्दों के मैं आप लोगों को उदाहरण देती हूँ। ब, त,
र और न, ये क्या बन गया मेरा? बतरन। और यहाँ देखिए ब र त न, ये क्या बन गया? बर्तन। ब त र न बतरन, और ये है ब र त न बर्तन। तो बताइए कौन सा सही शब्द है और कौन गलत है? ये हमारा गलत शब्द हो गया है और ये हमारा सही शब्द हो गया है। इसी तरह से कोई भी शब्द को जब हम सही क्रम में सही स्थान पे लिख देते हैं वर्णों को, तो वो सही शब्द हमारा बन जाता है। इसी तरह आप लोगों के पुस्तक में दिया हुआ है बच्चों, यहाँ देखेंगे आप लोग भी, र न ही क्या हो गया? रन्ही। रन्ही ये सही शब्द नहीं है, सही शब्द होगा ही र न हिरन। गु ब ला गुबला, और ये है गुलाब गुलाब। कौन सा सही शब्द हो गया? गुलाब। एक और उदाहरण हम देखते हैं, आप लोग को और सभी स्पष्ट हो जाएंगे सभी बातें। छ म ली क्या हो गया? छमली। और एक हमारे यहाँ शब्द है म छ ली, ये क्या हो गया हमारा? मछली। पहला शब्द है छमली और दूसरा है मछली, तो छमली हमारा गलत शब्द हो गया और मछली हमारा सही शब्द हो गया। ठीक है, स्पष्ट है बच्चों? तो इस पाठ में यही बताया गया है कि जब दो वर्णों को या फिर व्यंजनों में मात्रा लगाकर उन्हें सही क्रम में जोड़ा जाता है तो वो एक सार्थक शब्द बन जाता है। शब्द ऐसा जिससे हमें कोई अर्थ स्पष्ट हो, किसी चीज के बारे में जानकारी हो। तो चलिए अब आज इसके अभ्यास में हम चलते हैं। पाठ से जुड़े हुए अभ्यास में पहला प्रश्न हमारा, चित्र देखकर सही शब्द पर सही का निशान लगाना है और गलत शब्द पर गलत का निशान लगाना है। यहाँ कुछ चित्र मैंने बनाया है, आप लोग भी अपनी पुस्तक पृष्ठ संख्या 18 पर देखेंगे। प्रश्न संख्या 1, कुछ चित्र हैं, चित्रों को पहचानना है, जो सही नाम है उनमें सही का निशान और जो गलत नाम है उन पर गलत का निशान। यानी कि वर्णों का सही क्रम करके जो सही शब्द सही नाम है उनके उन पे सही का निशान लगा देना है और जो गलत शब्द है उन पर गलत का निशान लगाना है। तो आइए देखते हैं। पहला चित्र है लड़की का, तो यहाँ एक शब्द है लकड़ी और यहाँ दूसरा शब्द है लड़की, तो गलत शब्द पे गलत का निशान और सही शब्द पे सही का निशान। दूसरा चित्र हमारा बकरी और यहाँ पहला शब्द है बकरी और दूसरा शब्द है बरीक, तो कौन सा हमारा सही है? बकरी सही शब्द है और बरीक गलत शब्द है। तीसरा चित्र है हमारा अमरूद, अमरूद अरुमद अरुमद, इसमें कौन सही है और कौन गलत है? अमरूद हमारा सही हो गया और अरुमद गलत हो गया। चौथा चित्र हमारा ढोलक, यहाँ क्या क्या लिखा हुआ है शब्द, कौन से सही है और कौन गलत है? ढोलक ढोलक और ढोकल ढोकल, तो ढोकल हमारा हो गया गलत और ढोलक शब्द हमारा हो गया सही। इस तरह से चित्रों को पहचानना है, सही नाम के आगे सही और गलत नाम के आगे गलत का निशान लगाना है। दूसरा प्रश्न हमारा, वर्णों का क्रम सही करके शब्द बनाइए। यहाँ कोई चित्र दिए गए हैं, उसके नीचे उनके नाम भी दिए गए हैं, लेकिन नाम जो है वो सही क्रम में नहीं लिखे हुए हैं, वर्ण इनके उल्टा पुल्टा है, सही क्रम में नहीं है। हमें इसका क्रम को सही करके सही शब्द बनाना है। तो पहला चित्र है हमारा कलश, कशल, यहाँ क्या लिखा हुआ है? कशल। इसको सही हम लोगों को बनाना है तो क्या लिखेंगे? कलश कलश, ये हमारा सही शब्द बन गया। दूसरा चित्र है अदरक, लेकिन यहाँ क्या लिखा हुआ है? अरकद, तो इसको भी हम लोग सही क्रम में लिख देते हैं अदरक
अदरक, ये हमारा सही शब्द हो गया। तीसरा चित्र है, एक बरगद का विशाल पेड़ है, लेकिन यहाँ लिखा क्या हुआ है, बगड़र। इससे स्पष्ट नहीं हो रहा है कि ये बरगद का पेड़ है, तो हम लोग यहाँ सही शब्द बना के लिख देते हैं, ब र ग द, बरगद। ये बरगद हमारा सही शब्द है। तो बच्चों, आप लोगों को पाठ समझ में आ गया होगा। तीसरा प्रश्न है, मोर के पंखों में दिए गए वर्णों की सहायता से शब्द बनाइए। यहाँ मोर के पंख में कुछ वर्ण छुपे हुए हैं, उन वर्णों को जोड़ते हुए हमें सही शब्द बनाना है। इसमें से चुन के वर्ण लेना है। एक हमारा बना दिया गया है ब स बस, और उनसे ही हम बहुत सारे शब्द बनाएंगे, जैसे व क वक्त बना देंगे, आम बना देंगे, फल बना देंगे, नाक का नाक, आग आग, और चल। कोई भी शब्द, लेकिन सही शब्द जिनसे सही अर्थ निकले। तो ये मोर के चित्र वाले नाम सुन के आप लोग स्वयं बनाइएगा हिंदी तरंग की पुस्तक में। तो बच्चों, यहाँ आप लोगों का पाठ 5 शब्द समाप्त हुआ, उसके अभ्यास भी बन गए। इन सभी को आप लोग जो है अपनी शेयर कॉपी में आप लोग जरूर इसको बनाइएगा। जो भी मैंने प्रश्न कराए हैं, सभी प्रश्न सभी बच्चों को करना बिल्कुल अनिवार्य है। और बच्चों, जो भी आप लोगों को होमवर्क ग्रुप पे सेंड किया जाता है, आप लोग ग्रुप में जितने भी बच्चे शामिल हैं, उन सभी बच्चों को इन होमवर्क का पिक खींच के, जब शाम में 7 से 8 ग्रुप खुलते हैं, तो आप लोग सभी को होमवर्क को सेंड करना है। ठीक है बच्चों, अब आगे की पढ़ाई अगली कक्षा में। धन्यवाद।